अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं अवामी फ़िक्र टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास तहरीक सूबा मुल्तान के सीनियर वाइस चेयरमैन उसामा ज़ैन साहब मौजूद हैं। उसामा ज़ैन साहब जनूबी पंजाब की मशहूर व मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उसामा ज़ैन साहब कितने अरसे से तहरीक सूबा मुल्तान के साथ वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पर क्या वजह थी कि ये जनूबी पंजाब को सूबा मुल्तान के नाम पर बनाना चाहते हैं। और हम इनसे ये भी जानेंगे कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने के पीछे किन असूलों पर इन्होंने अमल किया है और कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ इन्होंने कैसे समेटी हैं। हम इनसे सीखेंगे भी सही और जानेंगे भी सही कि बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें किन असूलों पर अमल करना ज़रूरी है। आइए नाज़रीन, आपसे मिलवाते हैं उसामा ज़ैन साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ठीक हैं, तबीयत जी, सेहत शुक्र ठीक अल्लाह है पाक आपकी? का करम। सर ये बताइएगा कि कोरोना का ज़माना चल रहा है, तो क्या असरात पड़े हैं कारोबारी ज़िंदगी में कोरोना की वजह से? कारोबारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कोरोना की वजह से ना। जी तो स्पेशली कारोबार तो चल रहा है जो भी है जिस तरीके से, लेकिन जो सैलरीड पर्सन लोग हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो सफ़र ज़्यादा हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कारोबार हमारा चलें, मतलब पहले 100% था, अब चलो 50, 25, 40% है, लेकिन जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो जी, मज़दूर उन हैं, लोगों वो के बड़े लिए, उन लोगों के डिस्टर्ब लिए हैं और डेली बहुत उनके लिए डेली परेशानी वेजेस है। वाले जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। ज़बरदस्त। उसामा ज़ैन साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आप तहरीक सूबा मुल्तान के साथ कितने अरसे से वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पर आप तहरीक सूबा मुल्तान के साथ क्यों मुंसलिक हुए हैं? देखें, हमारे इलाके की जो महरूमियाँ बहुत ज़्यादा थी, जी सर। जिसकी वजह से जो है ना ये सारे हम लोगों ने ये सोचा कि इसका कोई ना कोई तदारुक किया जाए कि कोई, हम लोग इतने पीछे जा रहे हैं, हमारा सारा बजट जो है ना ऊपर चला जाता है अपर पंजाब की तरफ चला जाता है। वहाँ पर जो है ना हम लोग सारी, हमारे यहाँ पर कोई तालीमी इदारे नहीं थे, जी सर। चीज़ें नहीं हैं जिस तरीके से भी हम कर सकें। जी तो सर। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पिछले तकरीबन 12-13 साल हो गए हम लोगों जी ने सर। ये तहरीक बनाई थी जी कि सर। हम लोग जो है इसको एक नाम दें सूबे का, और एक सूबा बनाएं जो हमारे जनूबी पंजाब के लोग जो है ना उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुस्तफ़ीद हो मुस्तफ़ीद सकें होना सकें। तो कि हमारे जो वसाइल हैं वो हमारे ही खित्ते पर खर्च हों, जी जी यहाँ कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियाँ जी बने, जी 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 लोगों को हॉस्पिटल, रोज़गार मिले। बिल्कुल आपका ऐसे ये ही, मकसद था। ऐसे ही। ज़बरदस्त सर। उसामा ज़ैन साहब, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि तहरीक सूबा मुल्तान का मंशूर क्या है, किस मकसद के तहत इसको बनाया गया है? जी सर। देखिए, बेसिकली गुजारिश ये है कि हम लोगों ने ये एक, इससे पहले ये तमाम लोग समझते थे कि सराइकी हैं, यहाँ पर सराइकी नहीं है। हम लोग अपने आप को यहाँ पर सराइकी अगर सुबह बनना जा रहा था जी या सराइकी की डिमांड थी, तो उसमें एक और उसके मुद्दे मुकाबिल जो चीज़ आ रही थी वो महाजर आ रहा था। मुहाजिर आ रहा था, जी बिल्कुल। तो जब ये सराइकी कोई सूबा बनता तो उसके अगेंस्ट फिर कोई ना कोई महाजर भी खड़ा हो जाता कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें महाजर, जैसे MQM कराची के अंदर एक, और यहाँ पर ये पुरअमन खित्ता है। जी सर। तो यहाँ पर फिर वही फसाद बर्पा होने थे, वही चीज़ें जो है ना, मतलब चोरी चकारियाँ, और फिर जो चीज़ें थी वहाँ पर जो हम समझ रहे थे, जी वो सारा वहाँ जो हम देखते आए हैं पिछले मतलब अदवार के अंदर, जी जी तो वो सारा वहाँ पर इसी तरीके से हम नहीं चाह रहे थे कि ये पूरा मन खित्ता जो है ना ख़राब हो। तो उससे हमने ये मुल्तान की जो तारीख़ है बहुत पुरानी तारीख़ है, जी सर। हमने अपनी भी शनाख्त इसके अंदर मतलब जम जम की कर है। दी जी है कि बिल्कुल। यार बेसिकली हम लोग ये मुल्तानी है। सराइकी के हवाले से तो मतलब जो एक ज़बान है ये अभी 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी अगर कोई बात होगी जी जी तो, लेकिन आपकी जो बेस है वो मुल्तानी है। जी जी हमने अपनी भी शनाख्त इसके अंदर जम कर दी कि यार आप लोग जो है ना मुल्तान सराइकी नहीं मुल्तानी के हवाले से जो है ना, मतलब हम भी अपनी शनाख्त को इसमें जिम करते हैं, जिम कर लिहाजा जो है ना मुल्तान होना चाहिए, मुल्तान सूबे का नाम जी, मुल्तान होना चाहिए। इस नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जनूबी पंजाब का जो खित्ता है
ये सदियों पुराना है। मुल्तान की जो तारीख़ है वो 5000 साल पुरानी है। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिकंदर मकदूनी, जिसे दुनिया सिकंदर आज़म के नाम से जानती है, जब उसने मुल्तान को फ़तह किया था तो 324 का फ़ीम यानी क़ब्ल अज़ मसीह में फ़तह किया था। और उसने मुल्तान की सरज़मीन पर मुल्तान को फ़तह करने के बाद पहला जो जश्न मनाया था वो मुल्तान बरसगीर की सरज़मीन पर पहला ड्रामा था, यह पहला जश्न था। तो मैं उसामा ज़ैन साहब के इस मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ कि देखें, ये ख़ित्ता अमन का ख़ित्ता है। ये जो मुल्तान है ये औलियाओं का शहर है। जो भी सूबा बनना उसका सूबा बनना चाहिए, हर सूरत में बनना चाहिए, हमारा हक़ है और हमें हमारा हक़ मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो कि इसमें पंजाबी भी शामिल हैं, सराइकी भी शामिल है, उर्दू स्पीकिंग भी शामिल हैं, यहाँ पख्तून भी रहते हैं, बहुत सारी आबादी पख्तूनों की भी है। तो किसी को ये ना लगे कि यार ये सराइकियों का है, ये मुहाजिरों का नहीं है, ये पंजाबियों का नहीं है, तो और ये उर्दू स्पीकर का नहीं है। तो उसामा ज़ैन साहब कहते हैं कि हमारी जो तहरीक है वो हमने बनाई इसलिए है कि इसका जो सदियों पुराना नाम है मुल्तान का, उसको जो जनूबी पंजाब का जो सूबा बनाया जाए वो मुल्तान के नाम से बनाया जाए। ज़बरदस्त सर, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि जनूबी पंजाब की आवाम के साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी सूबे के नाम पर धोखा किया है, उसके बाद नून लीग ने भी धोखा किया है, और अब बारी आई है पीटीआई की। नाजरीन, पीटीआई वो जमात है जिसने इक़्तिदार में आने के पहले 100 दिन के अंदर सूबा देने का वादा किया था, लेकिन आज उनके इक़्तिदार को दूसरा साल ख़त्म होने का है, उन्होंने भी पीपीपी और नून लीग की तरह सराइकी ख़ित्ते, सराइकी वसेब और जनूबी पंजाब की आवाम को धोखा दिया है। इस बारे में सर आप क्या कहेंगे, ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। देखिए, इसमें ज़्यादातर अमल दखल तो जो हमारे जो लीडरान हैं, जो यहाँ से वोट लेकर और आगे हमारे से झूठे सच्चे वादे करके जाते हैं, जी सर, ये उन लोगों की असल में तो उनकी पकड़ होनी चाहिए। वो लोगों ने जो वो लोग हम लोगों से झूठे वादे करके, यहाँ की आवाम से झूठे वादे करके चले गए कि यार हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मराहत यहाँ पे दिलवाएंगे, सूबा बनवाएंगे, और पहले 100 दिन के अंदर ही आप अब 100 दिन क्या, ये तो 700 दिन हो गए। 700 तो दिन कोई किसी ने भी नहीं मतलब इसको पूछा नहीं है कि हाँ भाई क्या है। वो सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया उन्होंने जी, तो कि यार ये इस तरह से होने वाला है, ये सब सेक्रेटरीट आ रहा है, और फिर उसके बाद तो ये इनके बस का काम नहीं है अभी। ये एक तो वैसे ही उनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है जी सर, जिसकी वजह से वो सारे ये चीज़ें अभी नहीं कर सकते। ये भी अभी भी लॉलीपॉप एक ट्रेंड चल रहा है कि यार इस तरह से कर लें। तो अभी फ्यूचर में देखें, अभी तो इस टेन्योर के अंदर इस गवर्नमेंट का तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि यार ये अब तो टाइम पास कर रही है, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ उनका मुहासबा करना चाहिए जिन लोगों ने झूठे वादे किए, जी, उन जो लीडरान बने हुए हैं और उन लोगों ने वोट लिए हैं और असम्बली में गए हैं, वहाँ पर उन लोगों का मुहासबा होना चाहिए जिन लोगों ने गलत बयानी की है मजलूम मासूम इस खित्ते की आवाम के साथ, जिन्होंने धोखा किया है, उनका मुहासबा होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि देखें, पीटीआई हुकूमत के साथ जनूबी पंजाब के लोगों की बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता हैं। अगर ये हुकूमत भी साबिक़ा हुकूमत के नक्श कदम पर चलेगी तो इस आवाम को, खित्ते की आवाम को मायूसी होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, चेयरमैन हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए हैं, तो उनको चाहिए कि जिस तरह उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले वसेब की आवाम के साथ जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए। सर, बात ये है कि ये जो मौजूदा बजट आया है 2020 और 21 का, इस बजट में ना तो सराइकी सूबे के लिए, सराइकी सूबे या जनूबी पंजाब में सूबे अलग सूबा बनाने के लिए ना कोई बजट मुख्तस किया गया है, और ना ही सिविल सेक्रेटरीट के लिए कोई बजट मुख्तस किया गया है। तो इस बजट को किस तरह नज़र से देखते हैं? क्या आम आदमी को इस बजट में रिलीफ मिल रहा है हुकूमत के हालिया बजट में? देखिए, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। जी सर, तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, मतलब मासूम आवाम के साथ जो है ना, इस खित्ते की मासूम बार बार धोखे हो रहे हैं जी, तो बस ये बजट में भी कोई चीज़ नहीं है, मतलब
चीज़ें कुछ नज़र भी आने वाली नहीं है। अभी तक एलोकेट नहीं हुई कोई ज़मीन के कहाँ पर ये बनना है, किस तरह से होना है। जी। तो ये सारी एक मतलब सिविल सेक्रेटरीट की भी एक कहानी जी है जी बस। जी, अभी वो ज़मीन का भी कोई एलोकेशन नहीं हुई कि यार यहाँ पर ही होगी ये खिता बनेगा, ये इस तरह से होगा। कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। पैसे तो बाद में आएंगे, पहले तो कोई ज़मीन का तयन तो होना, कोई जगह का तयन तो होना। कोई बहावलपुर में बनेगा, लोधरा में बनेगा, मुल्तान में बनेगा, कोई भी इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं। जी ज़बरदस्त। सर बात ये है कि माशाल्लाह आपने कम वक्त में जनूबी पंजाब में बड़ा नाम कमाया है। हमारे नाजरीन को बताइएगा इसके पीछे आपकी मेहनत है, क्या राज है, किन असूलों पर आपने अमल किया है कि आप इस खित्ते के कामयाब ताजिर बन गए हैं। देखें, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है, उसकी नज़र करम है कि जी। उसने जो है ना हमें मतलब यहाँ तक पहुँचाया है। जी सर। मेरे वालदा की दुआ है बहुत ज़्यादा, तो उनकी दुआओं के सदक़े से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कोशिश ये रहती है कि कमिटमेंट के साथ जो है ना बात की जाए। जितनी भी बातचीत हो जाए तो उसमें मिसकमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ज़मीन का काम है, ज़मीनों के हवाले से जो है ना जो चीज़ें हैं, जी। तो जो कुछ हुआ जिस तरह से होता है पिछले मतलब DHA को हम ज़्यादातर डील करते रहें, जी। जी तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने कमिटमेंट्स के हवाले से जो है ना लोगों को बिल्कुल उसी तरह से जो हुई हैं, जो उनके साथ थी, वही मतलब मैच्योर की हैं। तो ज़बरदस्त। उसमें अल्लाह पाक ने मेहरबानियाँ करते रहे हमारे साथ। ज़बरदस्त। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, मैं आपकी शख्सियत से पिछले 5-6 सालों से वाकिफ़ हूँ और कीन ऑब्ज़र्वर के तौर पर आपको देख रहा हूँ। बात ये है कि आप ट्रेंड मेकर हैं। आप कोई भी काम करते हैं, फिर उसको एक मुकर्ररा वक्त पर करते हैं, उसके बाद पैक करके आगे चले जाते हैं। जब आप एक काम जो काम आप स्टार्ट करते हैं उसको ख़त्म कर रहे होते हैं, लोग वहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? कोई गैब का इल्म आप रखते हैं या अल्लाह का ख़ास करम है, या इतनी कैसे आपको पता चल जाता है कि आप बुहरान आने वाला है और आप उस बुहरान आने से पहले ही अपना वर्कआउट कंप्लीट करके आगे बढ़ जाते हैं? जी सर। देखें, इसमें कोई गैब की बात नहीं है। बात यह है कि इसमें ऐसा है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, जी तो सर। उसमें एक आपको हैंडसम किस्म का जो एक प्रॉफिट आता है, उसकी अगेंस्ट कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होता है, जी सर। जो आपने एक आइडिया बनाया हुआ होता है। जी सर। फिर वो टाइम बाय टाइम जो है ना मतलब कम होता रहता है और जी। पता लगता रहता है कि यार अब ये काम जो है ना कम हो रहा है, कम अब हो रहा और है। लोग जो है ना मतलब इसकी तरफ आ रहे हैं। आ रहे हैं। हम लोगों ने जो ट्रेंड सेट किया अब और लोग इस तरफ आ रहे आपके हैं, ट्रेंड को कॉपी कर लिहाजा रहे हैं। जी जी जी, तो उसमें फिर ये है कि हमें वो छोड़ के फिर दूसरी तरफ जाना पड़ रहा होता है ताकि कोई और चीज़ कर ले, तो उसमें जो हमारी अपनी चीज़ें जो हैं वो भी कवर अप रहें और सारे मामलात भी ठीक रहें। तो उसमें फिर चीज़ें फाइनेंशियली तौर पे जो है ना जब कम होती हैं तो पता चल जाता है कि हाँ भाई अभी क्या डाउन की तरफ काम जा रहा है, लिहाजा इसको जो है ना लोगों ने कॉपी कर लिया है, अब आप इसको छोड़ दें, कुछ और बेहतर अंदाज में कर लें, कोई आपके समझ में आता है, तो फिर इस तरह से हम दूसरा कोई ना कोई स्टार्ट कर लेते हैं। उसको भी नहीं छोड़ते जी जी, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ कुछ और उसका भी मुतबादिल मतलब तलाश कर मुतबादिल लेते कोई हैं। कर लेते हैं ताकि हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो है ना उसी उसमें कैपेसिटी में रहे जो हम लोग चाह रहे होते हैं। ज़बरदस्त। नाजरीन, जब भी कोई कारोबारी आदमी कारोबारी ताजर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा प्लानिंग करता है, अगर वो पढ़ा लिखा शख्स है तो यकीनन वो उन असूलों पर अमल करता है जो उसके कारोबार को फ़ायदा पहुंचाते हैं और जिन असूलों पर वो चलते हुए आगे बढ़ जाता है। उसामा ज़ैन साहब जनूबी पंजाब के कारोबारी तबके में एक ऐसी शख्सियत हैं, इन्होंने हमेशा मुल्तान में अच्छे अच्छे ट्रेंड मुतारिफ़ कराए हैं। जब DHA मुल्तान में आया था तो सबसे पहले ज़मीन परचेज़ भी सर के रेफरेंस से हुई थी, फिर उसके बाद फ़ाइलें बिकना शुरू हुई, तो शहीन रियल एस्टेट ने सबसे ज़्यादा अच्छा कारोबार किया और अपने क्लाइंट को बड़ी बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की। उसके बाद जैसे ही मतलब हालात कुछ रेट्स ऊपर नीचे हुए तो सर ने वो पैक किया, वर्क पैक किया, अब भी चल रहा है लेकिन कम चल रहा है। उसके बाद सर विलास की तरफ चले गए और सी पैक पर भी काम करते रहे हैं। अब फिर कंस्ट्रक्शन के शोबे में माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बात यह है कि हमेशा इंसान वही कामयाब होता है जो प्लानिंग के साथ चलता है।
तो सर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप तहरीक सूबा मुल्तान के हवाले से जनूबी पंजाब की आवाम को क्या पैगाम देंगे, वो कौन से इक़दामात करें जिससे जो सूबा मुल्तान है उसका क़याम अमल में आए? देखिए, अभी तो 2-3 बार जो मुल्तान की आवाम है स्पेशली उसके साथ धोखा हो चुका है। जनूबी पंजाब की स्पेशली सारी आवाम के साथ धोखा हो चुका है। जी। तो इनको चाहिए कि अभी जो भी अपने नुमाइंदे सेलेक्ट करें तो उनको उनसे कम अज़ कम जो है ना इस बार ज़रूर वादा लें कि वो हमारे इस काज को पूरा करवाने में जी। मददगार साबित होंगे। अभी भी वादा लें, पिछले 3 हुकूमतें वादे कर चुकी हैं, वादे वफा नहीं हुए। वादा होगा तो फिर आगे जाके वफा होगा। जब वादा ही नहीं होगा तो वादे तो उन्होंने भी किए, लेकिन अभी परमानेंट किसी चीज़ को इस तरह की कोई इंश्योर चीज़ें करवाई जाए ताकि वो हकीकत में जो है ना उनका वादा कोई पूरा हो जाए, कोई हमारा ख्वाब पूरा हो जाए। जो यहाँ पर महरूमियाँ हैं इलाके की वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएँ। तो ये एक मेरा है पैगाम। सर पिछले दिनों आपका वफ़द वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मिला था और उन्होंने भी आपको सूबा मुल्तान के हवाले से या जनूबी पंजाब के हवाले से बहुत सी यकीन दहानियाँ करवाई हैं। तो आप बताइएगा वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी की जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से किस हद तक दिलचस्पी है? क्या वो मददगार साबित हो सकते हैं या वो हमारी फेवर करेंगे? जी, मददगार तो साबित हो सकते हैं जी, लेकिन अभी मजबूर हैं। वो भी, उनके पास 2/3 अक्सरियत है नहीं। सही। तो वो जिसकी वजह अभी तो सिर्फ वो स्टंट खेल रहे हैं कि हाँ लॉलीपॉप के तौर पे अच्छा जी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, हमने ये कर लिया, हमने ऐसे कर लिया। तो वो कोई खातिर खा कोई चीज़ें हो नहीं रही। जी। देखें, अभी तक इन्होंने जो चीज़ भी की है, देखें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक इन्होंने ज़मीन नहीं ली। ज़मीन नहीं ली। कोई कहीं भी लेनी है, चले बहावलपुर या लोधरा या मुल्तान, कहीं भी कुछ पता तो चले कि यार ये जगह सेलेक्ट हो गई है। जी। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ पर पैसे मज़ीद लगेंगे तो यहाँ पर जो है ना कोई ऑफिस बनेंगे, कुछ सेक्रेटरीट बनेगा, कुछ भी नहीं है ना। अभी तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है और वो भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। नाजरीन, अपने मेज़बान रियाज़ कुरैशी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।